Hello students, today we will start with the topic aggregate supply. First of all, we will read the definition of aggregate supply. Aggregate supply refers to the money value of final goods and services that all producers are willing to supply in an economy in a given time period. It means what कि aggregate supply मतलब फाइनल गुड्स और सर्विसेज की वो वैल्यू जिस पे प्रोड्यूसर्स जो हैं वो चाहते हैं कि हम सप्लाई करें किसी गिवन टाइम पीरियड पे. दिस इज एग्रीगेट सप्लाई. We have already discussed the formula of aggregate supply and also income. We have already discussed that aggregate supply is equals to income as well as aggregate supply is equals to consumption plus saving. That we have already discussed. Now we will discuss about the diagrammatic representation of aggregate supply. In that first we will discuss the schedule, that is table. So look at this table 7.2. ठीक है, here are the 4 columns: income, consumption, saving and aggregate supply. First of all, income. We will see that 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600. This is given. We have already discussed कि कंजप्शन हमें कैसे लिखना है. तो स्टार्टिंग में 0 में कुछ मिनिमम कंजप्शन होता है, ऑटोनॉमस कंजप्शन, वो हमें लिखना है. फिर उसके बाद में हमें जो कंजप्शन देना है वो इनकम से ज़्यादा देना है. फिर थर्ड वाली स्टेज में इनकम और कंजप्शन इक्वल हो जाएगा. उसके बाद इनकम बड़ी रहेगी और कंजप्शन कम होगा. बट इस सारी स्टेजेस में हमारा कंजप्शन जो है वो कुछ अमाउंट से बढ़ेगा ही. देखो यहाँ पे क्या हुआ, कंजप्शन 40 है, फिर 120 है, फिर इनकम से वो इक्वल हो गया 200. उसके बाद कंजप्शन जो है वो इनकम से कम है बट ओवरऑल कंजप्शन जो है वो बढ़ रहा है. नाउ सेविंग कैसे निकालते हैं, तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट वाई इज इक्वल्स टू सी प्लस एस. वाई मतलब इनकम इज इक्वल्स टू सी प्लस एस. नाउ इनकम इज गिवन, कंजप्शन इज गिवन, तो वी कैन टेक आउट सेविंग बाय डूइंग मतलब साइड चेंज कर देंगे हम. तो इट विल द फॉर्मूला विल बी y माइनस सी. तो 0 माइनस 40, तो माइनस 40 विल बी द सेविंग. 100 माइनस 120 मीन्स माइनस 20 विल बी द सेविंग. 200 माइनस 200 मतलब 0. 300 माइनस 280 मतलब 20. 400 माइनस 360 मतलब 40. इस तरीके से हमने सेविंग निकाल ली. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल्स टू इनकम. तो ऐसी कैसे हम एग्रीगेट सप्लाई लिख देंगे या फिर कंजप्शन को सेविंग में प्लस करके भी हम एग्रीगेट सप्लाई निकाल सकते हैं. Now look at the figure 7.2, that is the graph. ठीक है, उसमें अगर हम देखेंगे तो एक्स एक्सिस पे जो है वो इनकम शो हुई है, वाई एक्सिस पे कंजप्शन और सेविंग शो हुआ है. ठीक है, अब हमें क्या बनाना है, या तो इनकम बोल दें या एग्रीगेट सप्लाई बोल दें. तो इनकम जो है वो 0 लेवल पे 0 है, इसलिए इसको हमने एक्स एक्सिस 0 से चालू किया. 100, 200, 300. तो चाहो तो जैसे हम लोग 11th में ग्राफ बनाते थे पॉइंट लगा के, उस तरीके से पॉइंट भी लगाए जा सकते हैं. तो इट विल बी अ सिंगल स्ट्रेट लाइन. वो क्या हो जाएगी, अपवर्ड स्लोपिंग लाइन बन जाएगी. तो दैट विल बी एग्रीगेट सप्लाई ग्राफ. ये हो गया एग्रीगेट सप्लाई का ग्राफ. ठीक है, हमेशा एग्रीगेट सप्लाई के ग्राफ में ये 45 डिग्री इसलिए बनाते हैं क्योंकि पूरा राइट एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है. बिल्कुल मिडिल में से लाइन जाती है तो 90 का हाफ जो होता है वो 45 डिग्री का होता है. दैट्स वाई एग्रीगेट सप्लाई के इसमें हम 45 डिग्री लिखते हैं. ओके, तो इन दिस मैनर वी हैव डन एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल एंड एग्रीगेट सप्लाई ग्राफ. ठीक है, नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ 45 डिग्री लाइन. दिस वॉज 45 डिग्री जो ये लिखने का कंसेप्ट है, इट वॉज गिवन बाय किनेसियन इकोनॉमिक एनालिसिस. अकॉर्डिंग टू दैट दिस actually this graph is of 90 degree and 45 degree bisect it in 2 axis. मतलब 2 इक्वल एक्सिस में वो बाइसेक्ट करता है, इसलिए उसको 45 डिग्री लिखा जाता है. एंड क्योंकि y इज इक्वल्स टू सी प्लस एस होता है तो इस वजह से उसको वहाँ पर 45 डिग्री शो किया जाता है. राइट, तो वी हैव कंप्लीटेड एग्रीगेट सप्लाई. नाउ नेक्स्ट इज कंजप्शन फंक्शन. नाउ वी विल डिस्कस कंजप्शन फंक्शन. सबसे पहले कंजप्शन में होता क्या है, तो इट इज़ दैट पोर्शन ऑफ इनकम विच इज़ स्पेंड ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है, ये एज इनकम का वो पार्ट है जो हमने गुड्स और सर्विस को परचेज करने में लगाया है. नाउ नेक्स्ट इज कंजप्शन फंक्शन. क्या होता है, तो इट इज़ द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजप्शन एंड इनकम. जब हमारी इनकम इतनी है तो हम इतना कंजप्शन एक्सपेंडिचर करेंगे, जब इनकम इतनी है तो हम इतना कंजप्शन एक्सपेंडिचर करेंगे. तो बेसिकली दिस कंजप्शन फंक्शन इज द रिलेशनशिप बिटवीन कंजप्शन एंड नेशनल इनकम.
तो C इज इक्वल्स टू एफ वाई। इसकी अगर हम इक्वेशन देखें तो क्या है, C इज इक्वल्स टू एफ वाई। C मतलब कंजप्शन, Y मतलब नेशनल इनकम दैट इज इनकम, एंड F मीन्स फंक्शनल रिलेशनशिप। So we get this कि C is equals to Fy, that is consumption function is equals to functional relationship between consumption and national income. ठीक है, now we will see the schedule as well as graph of consumption function. Either we can tell it as a consumption function or propensity to consume. Both the things are same. Consumption function बोले या propensity to consume बोले, दोनों सेम बात है। अब देखो, जैसा कि इसमें हमने पहले वाले ग्राफ में बनाया था, क्योंकि यहाँ कंजप्शन फंक्शन है तो हम सिर्फ इनकम और कंजप्शन को ही लेकर चलेंगे। इनकम लिखा देखो 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600, और वही हमने ये कर दिया कि पहले में मिनिमम कंजप्शन हो गई तो 40 लिख दिया, फिर उसके बाद कुछ कंजप्शन हमारा ज़्यादा ही होगा तो 120 कर दिया, थर्ड वाले में हमने इसको इक्वल कर दिया। सेम तरीके से हमने वही कि पहले वाले में मिनिमम कंजप्शन लिया, दूसरे में इनकम से ज़्यादा कंजप्शन लिया, तीसरे में उसको इक्वल कर दिया, और उसके बाद में हमारी इनकम ज़्यादा थी और कंजप्शन कम था। इसका मतलब अब से हम सेव करने लगे हैं। अब हमको इसमें कंजप्शन फंक्शन में क्योंकि रिलेशनशिप बिटवीन इनकम और कंजप्शन है तो हमें दोनों ही बनाने पड़ेंगे, इनकम भी बनाना पड़ेगा, कंजप्शन भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, एक्स एक्सिस पे हमेशा इनकम शो होगी, हमेशा हर ग्राफ में एक्स एक्सिस पे हम इनकम शो करेंगे और वाई एक्सिस पे शो हो गया कंजप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कंजप्शन कर्व बनाया, उसमें हमने देखो क्या किया, सबसे पहले वाई बनाया। ठीक है, तो वही एग्रीगेट सप्लाई हो गया वाई, तो वही हमने 45 डिग्री की लाइन बना ली। ठीक है, दैट विल बी वाई। देख ही रहे हो तुम कैसे बना, तो वो 0 से स्टार्टिंग हुई, 100 200 करके एक सीधी लाइन बना दी। अब कंजप्शन जो है वो देखो 40 से स्टार्टिंग हुई है, 0 से स्टार्टिंग नहीं है, क्योंकि चाहे भले ही हमारी इनकम 0 हो, कुछ ना कुछ हमको कंज्यूम करना ही पड़ेगा। तो वी हैव स्टार्टेड सी फ्रॉम, थोड़ा सा हमने ऊपर से लिया है, इसको डायरेक्ट 0 से नहीं लेकर तुम ग्राफ में देखोगे तो C जो है वो ऊपर लिखा हुआ है। ऊपर मतलब क्या, वो 40 से लिया गया है। ठीक है, तो उससे सीधी लाइन बना दी। वो पॉइंट जहाँ पे C और Y इक्वल आ रहा है, मतलब जहाँ पे C और Y क्या कर रहा है, मिल रहा है, दैट इज़ द पॉइंट E, दैट इज़ ब्रेक इवन पॉइंट। इस पॉइंट पे कंजप्शन और हमारी इनकम जो है वो इक्वल होती है, दैट इज़ 200 इसे बोला जाता है ब्रेक इवन पॉइंट, या ये वो टाइम है जहाँ पर हमारी सेविंग जो होती है वो 0 होती है। ठीक है, उससे पहले हमारी सेविंग जो है वो नेगेटिव थी, उसके बाद हमारी सेविंग होने लग जाएगी। नेगेटिव सेविंग मतलब हम सेविंग का जो पैसा है वो निकाल कर कंजप्शन में यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो उसने लिखा भी है आगे, ई के पहले वाले में डिस सेविंग लिखा है, मतलब सेविंग से पैसा कम हो रहा है, और उसके ऊपर लिखा हुआ है सेविंग, मतलब सेविंग में पैसा आ रहा है। तो हमको क्या करना है, पहले y बना दिया, c जो है हमको थोड़ा ऊपर से बनाना है, 0 ओ मतलब x एक्सिस से नहीं बनाना, डायरेक्ट ओरिजिन से नहीं बनाकर थोड़ा सा ऊपर बनाएंगे, और वो पॉइंट जिस पे वो दोनों y और c जो लाइन है वो मिल रही है, दैट विल बी E, दैट इज़ ब्रेक इवन पॉइंट। अब कुछ ऑब्जर्वेशन है, देखो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कंजप्शन कर्व, तो कंजप्शन कर्व का स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो 0 नहीं होगा। ठीक है, इट विल स्टार्ट फ्रॉम C। ठीक है, जो C है O से ना स्टार्ट होकर, ओरिजिन से ना होकर, वो C से स्टार्ट होता है, जिसको हम बोलते हैं कि देयर विल बी ऑलवेज सम मिनिमम कंजप्शन, ऑटोनॉमस कंजप्शन हमेशा रहेगी, इस वजह से वो C से स्टार्ट होता है, और उसने OC को C बार भी बोला है। C बार मतलब ऑटोनॉमस कंजप्शन। अब कंजप्शन कर्व का स्लोप तो हमेशा क्या होता है, वो ऐसे ही होता है, इंक्रीजिंग में ही होता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है हम कंजप्शन बढ़ाने लगते हैं, बट देखो y जो होगा वो ऊपर होगा और कंजप्शन जो होगा वो नीचे होगा। इसका स्लोप मतलब जो लाइन जाएगी वो नीचे की साइड जाएगी। क्यों नीचे की साइड जाएगी? इसलिए नीचे की साइड जाएगी कि एक बार हमने अब जब हमारी इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो हम सारा का सारा कंज्यूम ना करके कुछ सेव करने लग जाएंगे। इसलिए जो हमने C की लाइन जो बनाई है वो थोड़ी y से नीचे बनाई है। क्यों? क्योंकि एक टाइम आने के बाद हमारी इनकम ज़्यादा हो जाएगी और कंजप्शन कम हो जाएगा। तो कंजप्शन कर्व जो होता है वो स्लोप तो पॉजिटिव होता है, बट एक बार जब इनकम राइज होती है, इनकम बढ़ती है तो कंजप्शन भी बढ़ता है। पर एक बार जब हमारा एक लेवल पे पहुंच जाती है हमारी इनकम, उसके बाद से हमारी कंजप्शन जो है वो इनकम से कम हो जाता है। इट मीन्स सम ऑफ द पार्ट वी हैव स्टार्टेड सेविंग। नेक्स्ट इज इनकम इज़ लेस देन कंजप्शन। ठीक है, हमारी जो इनकम है वो क्या है, कंजप्शन से कम है। वो कब तक 200 के ऊपर तक, ब्रेक इवन के पॉइंट के पहले तक। ब्रेक इवन के बाद क्या होता है,
हमारा जो कंजप्शन है वो कम हो जाता है और हमारी इनकम जो है वो ज़्यादा हो जाती है। ब्रेक इवन पॉइंट मीन्स द पॉइंट व्हेन सी इज इक्वल्स टू वाई, जब हमारी कंजप्शन और हमारी इनकम जो है वो इक्वल है। अब फिफ्थ वाला पॉइंट क्या है, जब हमारी इनकम जो है वो ज़्यादा है कंजप्शन से, तो वो कब होगा, ब्रेक इवन पॉइंट के बाद। ब्रेक इवन पॉइंट मतलब 200 की इनकम के बाद वाला जो पॉइंट है उस सब में हमारी क्या होगी, इनकम ज़्यादा होगी और कंजप्शन कम होगा, राइट। तो हमने ये सारे कंक्लूजन्स निकाले, ऑब्जर्वेशन किया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज डू नॉट कंफ्यूज कंजप्शन विथ कंजप्शन फंक्शन। कंजप्शन को कंजप्शन फंक्शन से कंफ्यूज मत होना। कंजप्शन मतलब तो क्या, हमारी इनकम का वो पार्ट जो हमने गुड्स और सर्विस को परचेज करने में लगाया है, वाइल कंजप्शन फंक्शन मतलब क्या, शेड्यूल, जिसमें बहुत सारे कंजप्शन एक्सपेंडिचर बताए जाते हैं इन अलग अलग इनकम पे, मतलब अलग अलग इनकम पे हमने जो कंज्यूम किया है वो हो गया कंजप्शन फंक्शन। और कंजप्शन मतलब सिंपली एक बार इनकम का वो पार्ट जो हमने कंज्यूम किया है। तो जब हम उसको टेबल से रिप्रेजेंट करते हैं अलग अलग इनकम लेवल से, अलग अलग कंजप्शन से, तो दैट इज नोन एज कंजप्शन फंक्शन। नाउ द टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, हम कंजप्शन फंक्शन बोले या प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बोले सेम बात है। तो टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में दो आती है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। First of all, average propensity to consume. Average propensity to consume refers to the ratio of consumption expenditure to the income. मतलब क्या, when we divide consumption, when we divide income means when we divide, ठीक है, it is the ratio. Ratio मतलब divide consumption upon income, ठीक है, it is the ratio of consumption expenditure to the corresponding level of income. So APC is equals to C upon Y. APC को क्या बोला जाता है, C अपॉन वाई। अगेन अगर अपन शेड्यूल देखेंगे तो देखो 0, 100, 200, 300, 400, वैसे हमने कंजप्शन ले लिया 40, 120, 200, 280, 360। APC इज इक्वल्स टू C अपॉन वाई। तो देखो रेशियो करते जाएंगे अपन, पहले में तो C 40 अपॉन 0 तो इन्फिनिटी होता है, इसलिए हमने डैश कर दिया। नेक्स्ट इज 120 अपॉन 100 तो 1.20, 200 अपॉन 200 तो 1, 280 अपॉन 300 तो 0.933, 360 अपॉन 400 मीन 0.90, दैट वी गेट। ये सब क्या आ गई, APC, राइट। अब अगर तुम देखोगे तो हमें क्या पता चल रहा है, APC जो है वो धीरे धीरे क्या होता जाता है, फॉल होते जाता है। देखो कंजप्शन APC का ग्राफ बनाने में उन्होंने क्या किया, नीचे इनकम रखा, ऊपर कंजप्शन रखा। C की जो लाइन है वो ऊपर से स्टार्ट की क्योंकि मिनिमम कंजप्शन कुछ हो गई, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, किसी एक पॉइंट पे इसको मिला दिया, ठीक है। वो पॉइंट कौन सा है, जब क्या हुआ, ठीक है, उस ऊपर से हमने कहीं APC से स्टार्ट कर दिया, दैट APC इज इक्वल्स टू C अपॉन वाई, जहाँ पर C अपॉन वाई कर दिया। सिंपली कुछ नहीं किया, C वाली ये लाइन बनाई कंजप्शन की और ऊपर से हमने APC इज इक्वल्स टू C अपॉन वाई कर दिया, बस। बाकी ज़्यादा डिटेल देने की इसमें ज़रूरत नहीं है। नाउ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट APC देख लेते हैं। तो APC इज़ मोर देन 1। APC कब मोर देन 1 होता है, जब हमारी इनकम कम होती है और हमारा कंजप्शन ज़्यादा होता है। जब हमारा कंजप्शन ज़्यादा होता है तो C ज़्यादा है, देखो ऊपर का न्यूमरेटर ज़्यादा है तो ऑब्वियसली वो 1 से ज़्यादा होगा। तो APC 1 से ज़्यादा तब होगा जब हमारा कंजप्शन ज़्यादा है और इनकम कम होगी। APC इज इक्वल्स टू 1 कब होगा, जब हमारी इनकम और कंजप्शन इक्वल है। APC जो है वो 1 से कम कब होगा, जब हमारी इनकम ज़्यादा है और कंजप्शन कम है। APC फॉल्स विथ इंक्रीज इन इनकम। तो यस हमको दिख ही रहा है टेबल में कि APC